रेवाड़ी विधानसभा पर जो माहौल है चिरंजीव का है। नहीं, ये माहौल तो इधर लक्ष्मण से, लक्ष्मण का माहौल लग रहा है। देखो जी, रेवाड़ी से लगभग चिरंजीव राज इलेक्शन जीत रहे हैं। हमारे को भी लक्ष्मण की राय लग रही है जी, लक्ष्मण जीतेगा। अच्छा, अपने चिरंजीव का चल रहा है ज्यादा तो। हाँ, नहीं, बीजेपी का बहुत बढ़िया रहा है। बीजेपी का बहुत बढ़िया रहा कि हो सकता है कि इस बार सतीश पार। अच्छा, ये मानना है आपका। इस बार बहुकोणीय मुकाबला है, इसलिए कुछ कयास लग नहीं पा। ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा लग रहा है। अभी चर्चा में चिरंजीव राव ऊपर आ रहे हैं रेवाड़ी से। फिलहाल तो हमारे यहाँ सेक्टर 6 में तो इसका सतीश यादव का है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हम ग्राउंड रिपोर्ट लेने निकले हैं रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की। कांग्रेस ने रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार चिरंजीव राव को टिकट दी है, जो निवर्तमान विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोसली के विधायक लक्ष्मण यादव को यहाँ बतौर उम्मीदवार खड़ा किया है मैदान में। आम आदमी पार्टी से सतीश यादव हैं, जो भाजपा से टिकट चाह रहे थे, और निर्दलीय सन्नी यादव वो भी चुनाव मैदान में हैं, और दूसरे साथी भी चुनाव मैदान में हैं। मुकाबला त्रिकोणीय होगा, चौकोणीय होगा या आमने सामने का होगा, ये अभी मैदान सजने वाला है। हम आज पार्क में जा रहे हैं। ये रेवाड़ी का फेमस पार्क है, रेजांगला पार्क है। रेजांगला का युद्ध रेवाड़ी से जुड़ा हुआ है, अहिरवाल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो बलिदान देने वाले थे उनमें से अधिकांश इस अहिरवाल बेल्ट के थे। अभी हम पार्क में जाएंगे, पार्क में देखेंगे कि ऊँट किस करवट बैठने वाला इस बार, समस्याएं क्या है, मुद्दे क्या है, उन पर बात करेंगे हम। रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में 10 साल भाजपा का राज रहा, उससे पहले 10 साल कांग्रेस का राज रहा। हुड्डा सरकार सत्ता में थी, फिर मनोहर सरकार रहे, नायब सैनी तो थोड़े दिन से। आपको क्या बदलाव नजर आता है 10 साल में? रेवाड़ी कितना बदला? अब यहाँ विधायक था, विपक्ष का रहा, काम कुछ करा नहीं पाया। जो सरकार ने अपने लेवल पे की वही किए। तो बीजेपी की तो उपलब्धियां तो रही, इन्होंने जो कुछ किया है वो किया ही है। बाकी विधायक का कोई खास श्रेय नहीं रहा। तो हम चुनावी माहौल देखें तो इस बार क्या लग रहा है? अब तो टक्कर बीजेपी में और सतीश यादव में। बीजेपी और सतीश यादव में। आप क्या मानते हैं भाई साहब? आ जाओ। क्या मानते हो, जो यहाँ क्या माहौल है रेवाड़ी विधानसभा में? रेवाड़ी विधानसभा पर जो माहौल है चिरंजीव का है। अच्छा, क्योंकि जो बीजेपी का जो 2 योजना थी उसमें रेवाड़ी में कोई काम नहीं हुआ। जैसे देखे, सीवर पानी की, सफाई की, मेडिकल की, रोजगार की, ऐसा कोई भी ऐसा विशेष काम नहीं किया गया जिसके कारण रेवाड़ी पिछड़ गई है। तो इसलिए इस बार चिरंजीव राव को चाह रहे हैं। हाँ, कांग्रेस की सरकार और चिरंजीव को जब ही रेवाड़ी का विकास हो सकता है, क्योंकि जब उसको तो देख लिया, 2 टर्म देखने के बाद तो पता लग ही जाता है भाई कौन ठीक है कौन गलत है। तो ठीक है, ठीक है भाई साहब। आप पार्क में रह रहे हो, पार्क में घूम रहे हो, किसका माहौल है? आप तो बिना डरे बता सकते हो। नहीं, ये माहौल तो इधर लक्ष्मण से, लक्ष्मण का माहौल लग रहा है। कारण क्या बता रहे हैं लोग जो आप सुन रहे हैं? देखो कारण तो ऐसा कुछ नहीं, बस चलते फिरते सुन लेते हैं कि भाई लक्ष्मण की उधर ज्यादा है, उधर ज्यादा है, इस हिसाब से, बस और तो कुछ नहीं है। फिर जिस हिसाब से हमारा न्यूरोथेरेपी सेंटर है तो उधर पेशेंट आते हैं, वो भी लगभग लक्ष्मण और चिरंजीव दोनों का ही वो बता। लक्ष्मण और चिरंजीव। पार्क में पहुंचकर हम बहुत सारे साथियों से बात कर चुके हैं। हमारे साथ वीरेंद्र हैं, यूथ हैं, ये बताएंगे कौन सी वास के हैं, रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में इनका गांव है। रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है? इस वक्त तो चुनाव का माहौल चल रहा है, लेकिन सभी पार्टियां अपने अपना जोर लगा रही हैं। आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। किन 2 में टक्कर मानते हो आप? पिछली बार तो कांग्रेस थी और अब की बार 2 में नहीं है, लेकिन कह रहे हैं 3 है। आप 3 बता दीजिए। 3 तो जैसे जो मेन है अपनी बीजेपी, कांग्रेस और आप। और आपको इनमें से चुनना हो कि ये कौन सा माहौल, किसका माहौल ज़्यादा अच्छा चल रहा है, तो आप क्या बताएंगे? मैं तो फिलहाल ये कहूँ कि जो विकास हो रहा है हम उसके साथ जाएंगे। इस समय हम खड़े हैं राव तुलाराम स्टेडियम के बाहर। रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में ये जगह है। रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे रेवाड़ी की समस्याओं को लेकर के। 10 साल भाजपा का राज रहा, 10 साल कांग्रेस का राज रहा। आप सब जानकार हैं, रेवाड़ी शहर कितना बदला, रेवाड़ी का देहात कितना बदला। 10 साल में क्या आप मानते हैं बदलाव हुआ कुछ? देखिए महेश जी, ऐसा है, इस शहर में दिन प्रतिदिन जो लग रहा है, गंदगी की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। पहले शहर इतना गंदा नहीं था, कारण चाहे कोई भी हो, हम राजनीतिक बात नहीं करेंगे, लेकिन शहर में गंदगी लगातार बढ़ती जा रही है।
नालों की सफाई वगैरह नहीं हो रही है, और खास करके आवारा पशुओं की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन आप देखते हैं यहाँ शहर में एक्सीडेंट होते हैं, कई बुजुर्गों की इस मामले में चोट भी आई है। तो हमें तो मुख्य समस्या ये लग रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो एक दिक्कत आ रही है वो नगर पालिका में जो ये आईडी, फैमिली आईडी और इस तरह के प्रॉपर्टी आईडी का जो इशू है वो किसी भी तरह से वो प्रभावित कर रहा है लोगों को। प्रभावित कर रहा है लोगों को, और एक तरह से नगर पालिका के नाम से ही लोगों को डर लगने लग गया है कि वहाँ तो ये डर कभी भाजपा को नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, अब लोग जब वोट करेंगे तो ये जरूर सत्ताधारी के पक्ष के खिलाफ जा सकती है ये बात, और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। लोग किस कारण के ऊपर वोट देते हैं वो मेन निर्भर करता है। आप क्या मानते हैं, क्या माहौल चल रहा है रेवाड़ी में? रेवाड़ी क्या बोल रही है विधानसभा सीट? रेवाड़ी विधानसभा सीट बोल रही है कि भाई परेशान तो है थोड़ी बहुत पब्लिक इस मामले में, जैसे सफाई की व्यवस्था, आवारा पशु, इस तरह की चीज़ों से है थोड़ा परेशान। मगर फिर भी इस तरह से कैंडिडेट्स ज़्यादा खड़े हो गए बीजेपी के, वो भी नुकसान उनको ही होगा। तो बन रहा है माहौल थोड़ा घुमा फिरा हुआ। कांग्रेस के पक्ष में मान रहे हो? हाँ, कुछ मान रहे हैं। बीजेपी के जो ज्यादा खड़े हो गए बगावत करके, सतीश, आम आदमी में सन्नी खड़े हो गए, इस वजह से ज्यादा? हाँ, इससे वोट बैंक में थोड़ा हुआ। बहुकोणीय मुकाबले। हाँ, बहुकोणीय मुकाबला। आप बताओ, यूथ हो आप, यूथ को किस दृष्टि से देखते हैं, आप बताओ। हाँ जी, हाँ, चेंज तो आएगा इस बार। देखो, जनता चेंज तो मांग रही है। मेरा मानना ये है कि हो सकता है कि इस बार सतीश पार हो जाए। अच्छा, ये मानना है आपका। कि माहौल धारोड़ा में हम बात करें तो किसका, जो रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में किसका माहौल चल रहा है? फिलहाल तो हमारे यहाँ सेक्टर 6 में तो इसका सतीश यादव का। आप क्या कहते हैं? जी, सेक्टर 6 में सतीश यादव है जी। आप जैसे हम धारोड़ा की बात करें, रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो आपको क्या लग रहा है माहौल? माहौल है उधर माहौल जी सतीश यादव जी का है जी। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, 10 साल भाजपा का शासन देखा, 10 साल कांग्रेस का था, हुड्डा सरकार थी पहले, अभी मनोहर सरकार रही, नायब सैनी तो थोड़े दिन से हैं, तो रेवाड़ी के हालात किस कार्यकाल में ज्यादा बदले? बस कार्यकाल में हालात तो क्या बदले, स्थिति बदतर है, जैसे पहले थी वैसे ही भाजपा सरकार में रही। जो हालात बदतर हुए हैं, जब अभी चुनाव में हम देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्मण यादव को उतारा है, कांग्रेस ने चिरंजीव राव को फिर से टिकट दी है, सतीश यादव आम आदमी पार्टी से आ गए, सन्नी यादव भी है और भी निर्दलीय। अब जब माहौल, जो हम चुनाव की बात करें, तो क्या देख रहे हैं इस समय? इस समय तो माहौल में ऊपर चिरंजीव राव को ही दिखा रहे हैं जी। अब स्थिति क्या बदलेगी वो बात आप बताओ। भाई बताना क्या है, जैसे राजनीति में होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाना और भाई उसको बढ़िया करना, इसको बढ़िया करना। राजनीति में सारे के सारे ही ऐसे आदमी हैं, कोई भी देश के बारे में नहीं सोच रहा है, सब अपने अपने चक्कर में है। जो पार्टी सत्ता में होती है उधर ही लुढ़क जाते हैं। आज किसी का भी कोई नैतिकता तो है ही नहीं। अब तो 10 साल का जो कार्यकाल हम भाजपा और कांग्रेस का देखें, तुलना करें, तो रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में, रेवाड़ी शहर में, रेवाड़ी के देहात में क्या बदला है? नहीं, बीजेपी का बहुत बढ़िया रहा है। बीजेपी का बहुत बढ़िया रहा। आप बताओ भाई साहब। सेम सही है, तो जो उन्होंने कहे वो सही है दोनों। ठीक है, ठीक। दोस्तों, ये राव तुलाराम स्टेडियम के कैंपस में दुकान है गोगी समोसे वाले की। अभी उनके बेटे अशोक इस दुकान को चलाते हैं, और यहाँ पर रेवाड़ी शहर के, रेवाड़ी देहात के बहुत सारे लोग सुबह सुबह इकट्ठे होते हैं चाय समोसे के लिए, चाय के लिए। और इसी गपशप के बीच हम रेवाड़ी शहर के लोग भी मौजूद हैं, बाहर के लोग भी मौजूद हैं। आपसे जानते हैं रेवाड़ी क्या बोल रहा है। तोल दो, आप सबकी तरह नहीं, आप तो तोल करके बताओ तर्क सहित। ऐसा है जी कि जिसको लोग चाहेंगे वो जीतेगा, इससे ज़्यादा तो और क्या कह सकते हैं। अब की बार क्या है, 2014 में, 2019 में बहुत डंके की चोट लोग बोलते थे, इस बार डंके की चोट नहीं बोल रहे हैं, छुप रहे हैं, बताने से कतरा रहे हैं। हर जगह हम देखते हैं इस बार बहुकोणीय मुकाबला है, इसलिए कुछ कयास लग नहीं पा। ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा लग रहा है। क्या नाम है? रामचंद्र अग्गी। तो रामचंद्र अग्गी है हमारे साथ, इनसे जानते हैं। रामचंद्र जी, रेवाड़ी को तोल दो, आप क्या बोल रही है रेवाड़ी विधानसभा सीट? देखो जी, रेवाड़ी से लगभग चिरंजीव राव इलेक्शन जीत रहे हैं। क्यों? उसका रीजन ये है, ये 3-4 भिड़ गए जैसे कि पहले भिड़े थे। वो 3-4 में इनकी वोट कट जाएगी और कांग्रेस की वोट वन साइड है।
अच्छा, ये फायदा बहुकोणीय मुकाबले का फायदा मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, हमेशा ही ऐसा होता रहे। इस बार भी वही हाल होता दिखाई दे रहे है। चिरंजीव राव की, उनकी चिरंजीव राव समझ लो, कप्तान साहब समझ लो, कांग्रेस समझ लो, इनकी वोट फिक्स है। अच्छा, एक बात बताओ, 10 साल भाजपा का राज रहा, 10 साल हुड्डा साहब का राज आपने देखा, कांग्रेस और भाजपा के राज का जो अगर तुलनात्मक अध्ययन करना पड़े तो क्या, कहाँ खड़ा पाते हैं रेवाड़ी को? देखो जी, रेवाड़ी में तो इनकी छवि, कप्तान साहब हर इंसान के दुख सुख में आते जाते हैं, इनका ये प्लस पॉइंट बहुत ज्यादा है। किसी के भी दुख है सुख है, कप्तान साहब की फैमिली के जरूर आते हैं। जी जी, आप बताओ जी, नाम बताओ। श्याम सुंदर साइकिल। सहगल साहब, रेवाड़ी क्या बोल रही है? रेवाड़ी इस वक्त अपना चिरंजीव राव बोल रही है। चिरंजीव राव, कारण क्या है चिरंजीव राव के पक्ष में रेवाड़ी कारण खड़ी ये है कि कई कमियां रह गई बीजेपी गवर्नमेंट में। एक तो विकास नहीं हुए, कोई मतलब धनी दौरी था ही नहीं शहर का, सड़कें हैं और जो हालत बुरी है, कई जो पोर्टल है, इन पे दुनिया बहुत दुखी थी। तो इसलिए जो है लोगों का रुझान अब कांग्रेस की तरफ हो गया। भाई अब बीजेपी को भी देख लिया, फिर जो लोग चाहते हैं कांग्रेस आए, बदलाव चाह रहे हैं। बस ये बदलाव चाहते हैं लोग, भाई कांग्रेस आनी थी। साथ मौजूद हैं 3 नौजवान, इन यूथ को ज्यादा जानकारी रहती है, आजकल नवज पकड़ के चलते हैं। क्या नाम है भाई? कृष्ण टोकस टीकला। तो पार्क में आए आप, रेवाड़ी के बारे में खुल के बोल सकते हो। ये रेजांगला पार्क में जो चर्चाओं का निचोड़ आ रहा है, रेवाड़ी में कौन जो है ज्यादा आपको लग रहा है? अभी चर्चा में चिरंजीव राव ऊपर आ रहे हैं रेवाड़ी से। और दूसरे और तीसरे पर किसकी बात? दूसरे पे तो अभी देखो, अभी तो सामने हमारे तो वही आ रहे हैं तकरीबन निकल। आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र कुमार। नरेंद्र, आप बताओ, बिना गोलमोल बताओ, रेवाड़ी क्या बोल रही है विधानसभा? रेवाड़ी तो जैसे कृष्ण कुमार ने बताया ऐसा ही चल रहा है चिरंजीव का, और थोड़ा सा माहौल बन रहा है प्रशांत का। आप बताओ भाई साहब। जी, यहाँ से तो रेवाड़ी से तो चिरंजीव राव जी का क्लियर है जी। टक्कर किसके साथ है चिरंजीव की? टक्कर हो सकती है तो लक्ष्मण जी के साथ थोड़ी बहुत, बाकी चिरंजीव क्लियर। चिरंजीव की। थैंक यू। सतीश से जानते हैं रेवाड़ी में क्या माहौल है? रेवाड़ी में क्या माहौल है? जो ये बढ़िया माहौल है। किसका बढ़िया है? ये चिरंजीव राव का। चिरंजीव राव का बढ़िया। जो और मुकाबला किससे है चिरंजीव का? बीजेपी से। ठीक है, ठीक है। प्रिंस से जानते हैं, प्रिंस अनुभवी आदमी है, रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में क्या चल रहा है? सही सा माहौल, आप तस्वीर खींच दो। तस्वीर तो मैं क्या खींचूं, बाकी देखो जी, अभी तो चुनाव शुरू होना है, सभी पार्टी अपना अपना बता ही रही हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। जहाँ तक मुझे लगता है वैसे तो रेवाड़ी में चांस ज्यादा कांग्रेस के जीतने के हैं। हाँ, जिस हिसाब से पब्लिक है सही चल रही है, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं बीजेपी की सरकार को ऑलरेडी। तो थोड़ा बदलाव चाह रहे हैं सरकार में। हाँ, ऑब्वियसली लोग बदलाव चाहते ही हैं जब 10 साल हो गए हो तो। और फिर ऐसा बहुत ज्यादा वो कोई काम नहीं दिखाई देते जिससे आपको लगे कि यार ये इसी को बनाए रखना चाहिए, वैसा कुछ ज्यादा दिखाई भी काम जो है कोई फुटप्रिंट नहीं छोड़ पाए। हाँ, वही बात है, तो वो भी नहीं दिखाई दे रहा। अगर वो हो तो शायद सोचती पब्लिक, बट वो ऐसा कुछ है नहीं सरकार की तरफ से। पहले खट्टर जी थे, अभी नायब सैनी जी हैं। कपिल हमारे साथ हैं, बच्चों को घुमाने लाए हैं, संडे है आज। तो संडे को घुमाने लाए हैं, बच्चों के साथ हैं। इन्हीं से जानते हैं रेवाड़ी विधानसभा क्या बोल रही है। जी, रेवाड़ी विधानसभा का अभी 2 पक्ष है। अभी जो दावेदार हैं दोनों, एक तो चिरंजीवी और दूसरा हमारे सतीश जी, उनमें मुकाबले की टक्कर है। चिरंजीवी और सतीश में टक्कर है। हाँ जी, और दोनों ही भावी नेता हैं, ऐसा नहीं है। इनकी तो पारिवारिक राजनीति रही है चिरंजीवी की, और हमारे जो सतीश जी हैं और वो भी गद्दावर नेता हैं और दमदार नेता है, हमेशा लोगों के साथ जुड़ाव है इनका, और बहुत ही अच्छे नेता हैं। यूथ है, इनसे जानते हैं क्या राजनीति चल रही रेवाड़ी की। देखिए जी, चिरंजीवी जी का नाम तो है ही, कप्तान जी के साथ में मतलब उनके बेटे हैं, बट अभी देखिए बीजेपी ने भी अच्छा कैंडिडेट खड़ा किया है। हाँ, तो आम आदमी पार्टी भी जोर मार रही है, तो त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे हैं। त्रिकोणीय तो नहीं, मुकाबला तो मैं बीजेपी या इन्हीं में से ही देख रहा हूँ। आई थिंक चिरंजीवी जी का रहेगा, बट आई थिंक बीजेपी अच्छी टक्कर देगी उनको। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में? हाँ। तो रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से है, रेजांगला पार्क में हम मौजूद हैं। इनसे जानते हैं रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र क्या बोल रहा है। किसका आपको लग रहा है कि यहाँ माहौल किसका है? इनका माहौल तो अब मिला जुला है, वैसे लक्ष्मण की जीत बता रहे हैं लोग। लक्ष्मण की। और दूसरे पे मुकाबला उससे? दूसरा मुकाबला कप्तान, ये जो क्या है अपना कप्तान का लड़का चिरंजीव। चिरंजीव। अच्छा, आप बताओ, ताऊ जी जो बोल रहे हैं,
आपकी राय अलग हो सकती है, आप बताओ क्या लग रहा है? हमारे को भी लक्ष्मण की राय लग रही है जी, लक्ष्मण जीतेगा। अच्छा, और दूसरे पर उनका मुकाबला? उनका चिरंजीव राव से। चिरंजीव राव से, ठीक है, ठीक। क्या नाम है? वीरेंद्र जी, रहे कहाँ रहे हो? विजयनगर। विजयनगर। वीरेंद्र जी, रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में कैंडिडेट्स आपको पता ही, बताने की जरूरत नहीं है। क्या माहौल चल रहा है, एक्चुअल माहौल जो हम दिखाएं हैं दर्शकों को, तो सही फैक्ट जो है पहुंचे उन तक। देखो जी, फिलहाल तो कांग्रेस का हैवी चल रहा है। मुकाबला किससे है कांग्रेस का यहाँ? बीजेपी। बीजेपी से। तो लग रहा लास्ट तक बीजेपी हो जाएगी। लास्ट तक बीजेपी। आपका क्या नाम है? सोमदत्त पोसवाल। सोमदत्त पोसवाल, कहाँ रह रहे हो? सामने मकान है यही पार्क के साथ। अच्छा, तो ये पार्क के पड़ोस में ही रह रहे हैं, तो आपको तो सारा दिन पार्क में बीतता होगा। सही तोल दो, रेवाड़ी क्या बोल रहा है? रेवाड़ी बीजेपी बोल रहा है जी। बीजेपी के पक्ष में। और मुकाबला किससे बीजेपी का? चिरंजीव राव से। चिरंजीव राव से। कांग्रेस से। कांग्रेस से, ठीक है जो, ठीक। तरुण, क्या रेवाड़ी कह रहा है? रेवाड़ी तो जी बीजेपी कह रहा है। रेवाड़ी बीजेपी कह रहा है, बीजेपी के पक्ष में जी। ठीक, थैंक यू। रेवाड़ी के मतदाता मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अत्री जी, क्या माहौल चल रहा है रेवाड़ी का? भाई हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी को वोट देंगे, और बीजेपी अगर आएगी तो देश का उद्धार होगा। अगर बीजेपी नहीं आती तो ये देश का दुर्भाग्य है। बीजेपी का मुकाबला किससे है? बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से। तो आप मतलब जो है 10 साल भाजपा का शासन देखा, 10 साल कांग्रेस का शासन देखा, रेवाड़ी कितना बदला? रेवाड़ी खूब बदला। बीजेपी का शासन और आएगा तो रेवाड़ी और बदलेगा। अगर कांग्रेस का शासन आएगा तो उन्नति नहीं होगी। आप इस पार्क में घूमते हो, आज हम रेवाड़ी की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इस पार्क से आपके साथ जो बैठते हैं, साथी बैठते हैं, क्या फीडबैक आ रहा है? सर, रेवाड़ी में भी लक्ष्मण जो हैं उनकी ज्यादा डिमांड आ रही है यहाँ। तो लगता है सारे बीजेपी वाले बुला के लाए हो। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको? जो बीजेपी जी। बीजेपी लग रहा है जो आपको। बीजेपी की टक्कर किसके साथ है? कांग्रेस के साथ। ठीक है भाई साहब, ठीक। अपने चिरंजीव का चल रहा है ज्यादा, तो हाँ। आप बताओ भाई। बीजेपी। अच्छा जी, अच्छा बताओ, फिर बोलो आप। माहौल चिरंजीव का? माहौल चिरंजीव का है। फिर जीतेगी बीजेपी? जीतेगी बीजेपी। वो कैसे होगा? चमत्कार दिमाग में बैठा हुआ है, बस देना है मोदी की वजह भाई से। साहब आप बताओ। सतीश यादव का। सतीश यादव का। सतीश यादव को वोट मिलने की वजह क्या? लोकल है यहाँ, जोने आवाज सही है तो लोग जानते पहचानते, इसलिए उसी को दे रहे हैं।